हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रो एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है वो बायोलॉजी के कुछ मिसलेनियस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का सेट है। अब सेट 1 है तो सेट 1 क्यों है? क्योंकि इसके आने वाले टाइम में नंबर ऑफ़ वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, जो कि आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगा और एक बूस्टर प्रोवाइड करेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि मेंढक में दांत होते हैं, तो मेंढक में किस तरीके के दांत होते हैं ये आपको बताना है। या होमोडेंट होते हैं, थिकोडेंट होते हैं, या हेटेरोडेंट होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है कि मेंढक में जो दांत होते हैं तो मेंढक में होमोडेंट होते हैं, यानी कि होमोडेंट प्रकार के दांत होते हैं। अब ये होमोडेंट क्या होता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मेंढक के जो दांत होते हैं वो होमोडेंट होते हैं, क्योंकि उनके जो दांत होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए उन्हें होमोडेंट कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा जो दूसरा ऑप्शन था वो क्या था, थिकोडेंट। अब थिकोडेंट किसे कहते हैं, तो थिकोडेंट वैसे दांत को कहते हैं जो कि मसूड़े में धंसे होते हैं, उसे हम थिकोडेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम ह्यूमन बींग्स को ले लेते हैं कि हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे जो दांत मसूड़े में धंसे होते हैं, तो हम हमारे जो दांत है वो थिकोडेंट कहलाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा था वो हेटेरोडेंट था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हेटेरोडेंट होता क्या है। तो हेटेरोडेंट का मतलब होता है कि वैसे दांत जो विभिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेटेरोडेंट कहते हैं। मतलब उस सारे उनमें जितने भी दांत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम ह्यूमन बींग्स ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारे जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो पहले क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है कि उनके ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, विटामिन ए, बी, सी या B12, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। आप वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक, चलिए इसका आंसर देते हैं कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी का जो केमिकल नेम है, विटामिन बी का जो केमिकल नेम है वो क्या है, यानी कि रासायनिक नाम क्या है, वो थायमीन है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यह फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज में ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, अब विटामिन ए के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। ठीक है, यह गाजर, हरी पत्ती, सब्जी, पपीता, पका आम, फल, दूध, अंडा इत्यादि में यह पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाली जो रोग है उसको नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी कहा जाता है। ठीक है, इसमें इसमें क्या होता है कि इस बीमारी से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनको रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। अब विटामिन सी के बारे में बात कर लें। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, यह इसकी कमी से स्कर्वी रोग भी होता है। और ये विटामिन सी ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरे इत्यादि वगैरह में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कि दांत का शिखर बना होता है। तो जो दांत का शिखर है वो किससे बना होता है, तो दांत का जो शिखर है वो डेटिन से बना होता है। ठीक है, ये दांत का जो शिखर है वो डेटिन से बना होता है। जो दांत का जो बाहरी परत होता है उसे हम इनेमल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा एवं मजबूत भाग होता है। ठीक है, और जो दांत के जो अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं, जिससे वो बना होता है। ठीक है, अब कार्टिलेज के बारे में बात कर ले, यानी कि उपस्थित के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह मुलायम होता है, लचीला होता है, जिससे हमारे जो नाक हो गया और कान हो गया, इनका जो निर्माण है वो कार्टिलेज से ही होता है। ठीक है, बात करते हैं काइटिन के। तो जितने भी जो कीटे होते हैं उनकी जो बाहर आवरण का जो निर्माण होता है वो काइटिन से होता है, जो कि थोड़ा सख्त एवं कड़ा होता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जो स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो ए, यानी कि विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं।
विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CHO होता है। ठीक है। अब विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है, जैसे मैंने बताया था, खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, आंवला इत्यादि में ये पाया जाता है। ठीक है। अब विटामिन के के बारे में बात करते हैं, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन है। ठीक है। तो यह ज़्यादातर हरी पत्ती सब्जी, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होता है। मतलब इसका क्या, जब किसी इंसान के अगर शरीर में कोई कट लग जाता है तो वो जो ब्लड निकलता है उसको थोड़ी देर दबा के रखने से वहाँ से ब्लड का क्लॉट जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो बंद हो जाता है। अगर किसी इंसान में अगर विटामिन के की कमी है तो यह जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं बनेगा। ठीक है। तो विटामिन ई के बारे में बात करते हैं, तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो टेरिफोरल है। ठीक है। यह हरी पत्ती सब्जी में पाया जाता है, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि में यह पाया जाता है। ठीक है। इसकी कमी से पुरुष और महिलाओं में की जो जनन शक्ति है उनमें कमी आ जाती है। ठीक है। और विटामिन डी का जो केमिकल नाम है उसको हम कहते हैं कैसीफेरोल। ठीक है। तो जो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या हो, उसका नाम है कैसीफेरोल। अब यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यह अंडा, मक्खन, मछली का तेल या सूर्य के धूप में यह पाया जाता है। ठीक है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और बच्चों रिकेट्स का मतलब क्या होता है कि बच्चों की जो हड्डियाँ होती है वो मुड़ने लगती है। तो इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है और वयस्कों में ऑस्टियोमोलासिस का प्रॉब्लम होता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन क्या होता है, जल्दी से आप अपने कमेंट में आंसर डालें। चलिए देखते हैं पेप्सिन होता क्या है। तो पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है। ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो है बी, यानी कि पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है। यह प्रोटीन को पेपरॉन्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं बट प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते। ठीक है। अब इस चीज़ को याद कर लेना। और जो हमारे जो ऑप्शन में था हार्मोन, अब हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में स्रावित होता है और बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। ठीक है। विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन क्या है, यह विटामिन हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है। ठीक है। हमारे जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको बनाए रखता है और जितनी भी बाहरी बीमारी है उनसे हमारे शरीर को रक्षा करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि वह कौन सा तत्व है जो दंत एनिमल को कठोर बनाता है। तो एनिमल को कठोर कौन बनाता है, तो चलिए देखते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है बी, यानी कि फ्लोरीन बनाता है। ठीक है। और फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक एक रोग होता है। ठीक है। अब कैल्शियम के बारे में बात करते हैं। हमारे दांत में जो कैल्शियम की कौन कौन सा कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम फ्लोराइड पाए जाते हैं हमारे दांतों में। ठीक है। अब मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। और ये जो आयोडीन है, आयोडीन जो है वो लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। इसकी कमी से घेंघा रोग यानी कि गोइटर रोग होता है जो कि हमारे गले में होता है। ठीक है। सोडियम जो है वो पेशियों के संकुचन में सहायक होता है तथा तंत्रिका तंतु एवं तंत्रिका अवयव का ये संरक्षण करता है। ठीक है। अब सोडियम ही है जो हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर है यानी कि जो रक्तचाप है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो पीत का मुख्य कार्य क्या है, जो हमारा जो पीत है उसका मुख्य कारण क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना ही पीत का मुख्य कारण है। ठीक है। पीत क्या करता है, ये हमारे भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है। पीत रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है पीत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि जो ग्लूकोज का ग्लाइकोलोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है। ठीक है। तो जो हमारा जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोलोजन में कन्वर्ट करता है यकृत। ठीक है। और इसका जो संग्रह वो कहाँ होता है, तो इसका जो संग्रह है वो लीवर तथा स्प्लीन में होता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी, यानी कि ए और बी होगा इसका आंसर। ठीक है। अब चलिए देखते हैं ग्लूकोज का ग्लाइकोलोजन में परिवर्तन होकर यकृत पेशियों में संग्रहित होता है। ठीक है। यकृत जो है वो सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है। वो लीवर है। लीवर में लीवर की गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग यानी कि जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं वो होता है। ठीक है। और लीवर में पीत रस का निर्माण होता है, मतलब कि बाइल जूस का निर्माण करता है यकृत। ठीक है। अब लीवर यह विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं।
स्टार्च से क्या संबंधित है? चलिए देखते हैं कि ये स्टार्च से कौन, इनमें से 4 ऑप्शन में कौन संबंधित है। तो जो इसका आंसर है वो है ए, यानी कि ग्लूकोज है। स्टार्च ग्लूकोज से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कि जनन क्षमता में कमी होती है तो किस विटामिन की कमी से पुरुषों और महिलाओं में जनन क्षमता की कमी होती है? ये मैंने अभी ऊपर के क्वेश्चन में मैंने बताया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो है वो विटामिन के की कमी से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन के की कमी से पुरुषों और महिलाओं में जनन की क्षमता की कमी होती है। ठीक है। और पानी में कौन कौन से घुलनशील विटामिन है? तो पानी में जो घुलने वाले जो विटामिन है वो बी एंड सी है। ठीक है। और वसा में, यानी कि जो फैट में जो घुलनशील विटामिन है वो ए, डी, ई, के है। ठीक है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो फैट में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं के, ई, डी, ए, यानी कि केडा। ठीक है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं फैट में घुलने वाले जो विटामिन है वो के, ई, डी, यानी कि केड़ा है, यानी कि कीड़ा है। और पानी में जो घुलनशील वाले जो है वो बी एंड सी है। ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कि विटामिन की खोज किसने की है? तो आप जल्दी से वीडियो पॉज करें और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए देखते हैं। तो विटामिन की जो खोज है वो फंक ने की है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो बी, यानी कि फंक ने की है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कि डीएनए में होते हैं। तो ये जो आपके पास जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन ऐसे हैं जो डीएनए में प्रेजेंट होता है? ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए में जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलाइड्स होता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो डी होगा। ठीक है। डीएनए न्यूक्लियोलाइड्स में बने होते हैं। ठीक है। तो डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अमीनो एसिड की। तो जो अमीनो एसिड है वो 20 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो आपस में मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है। तो 20 प्रकार के ऐसे अमीनो एसिड हैं जो आपस में मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन को मसल बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। मतलब कि अगर आप कोई भी ऐसा एक्सरसाइज करते हो या आप कहीं दौड़ते हो तो आप ये सब एक्टिविटी करने की वजह से आपके जो बॉडी के जो मसल्स है वो ब्रेक डाउन होता है। तो उस मसल टिश्यू को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान आता है। ठीक है। इसी वजह से प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। ठीक है। अब प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन का निर्माण में सहायक करता है। ठीक है। प्रोटीन जो है वो एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक करता है। ठीक है। अब पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स क्या है? तो पेप्टोन्स और जो पेप्टाइड्स है अग्नाशय के अग्नाशयी रस से निकलता है। ठीक है। और ये जो आपको जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन का क्या काम है? ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेक्राइड है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा वो बी, यानी कि ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज है। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज है। ठीक है। ग्लैक्टोज भी मोनोसेक्राइड है। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट डाइसेक्राइड के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज होता है। ठीक है। अब पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत कौन कौन सा आते हैं? तो पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोज एवं सेलुलोज की काइटिन होता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। यकृत द्वारा बनाया पीत पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? यानी कि जो लीवर में जो प्रोड्यूस होता है बाइल जूस, उस बाइल जूस को गोल ब्लैडर तक पहुंचाने के लिए कौन सा द्वारा, यानी कि किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, चलिए देखते हैं। इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि सिस्टिक डक्ट, यानी कि इसके थ्रू ही क्या करता है लीवर में जो बाइल जूस जो प्रोड्यूस होता है उस बाइल जूस को गोल ब्लैडर में स्टोर करता है। क्या कि लीवर जो क्या करता है वो बाइल जूस को बनाता है और गोल ब्लैडर क्या करता है उस बाइल जूस को स्टोर करता है। ठीक है। तो किसके द्वारा पहुंचता है? तो वो सिस्टिक डक्ट के द्वारा पहुंचता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेक्राइड है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं इसके आंसर कौन सा होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो है डी, यानी कि डाइसैक्राइड माल्टोज है। ठीक है।
ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो क्लैप फॉर योर सेल्फ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।